झुंड बना लेने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। शेर अकेले ही गर्दन पकड़कर शिकार कर लेता है। विपक्ष का INDIA बना 26 दल का झुंड। दो 2024 में मोदी का शिकार करने का प्लान, लेकिन मोदी वो शेर जिसका शिकार कोई झुंड नहीं कर पाएगा। भारतीय राजनीति में 2014 के बाद से विपक्ष लगातार केवल एक ही राग अलाप रहा है कि मोदी को सत्ता से हटाना है, लेकिन हर चुनाव के साथ ही विपक्ष की आशाएं और उम्मीदें टूट जाती हैं और मोदी किंग बनकर कुर्सी पर विराजमान होते हैं। दो 2014-2019 लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करने के साथ ही साथ कई राज्यों में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा। इसी दौरान बीजेपी और मोदी को हराने के लिए तमाम गठबंधन बने, लेकिन कहते हैं ना, झुंड बना लेने से कोई शेर का शिकार नहीं कर लेता। और वो शेर जब मोदी हो तो फिर किसी गठबंधन का कोई चांस ही नहीं बनता। बस यही वजह रही है कि मोदी के सामने अभी तक कोई भी गठबंधन टिक नहीं सका और एक बार फिर अब 2024 को लेकर एक झुंड तैयार हुआ है जो कि 26 दलों के साथ बना है। लेकिन यहाँ पर भी मनमुटाव की खबरें हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि 26 दलों के झुंड के बस की बात नहीं है कि वो मोदी से टक्कर ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्षी गठबंधन को हम झुंड क्यों कह रहे हैं, तो ठहरिए जरा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देश में एक ताकतवर विपक्ष की जरूरत है। झुंड बना लेने से कोई शेर का शिकार नहीं कर सकता। बता दें कि ये वीडियो UPSC की तैयारी करवाने वाले अवध ओझा की है, जिसमें वो विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक बड़े नेता से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ना कि झुंड बनाने से जीत मिलती है। ये बातें वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए बता रहे थे कि कैसे पूरे दम के साथ तैयारी करने से जीत मिलती है, ना कि किसी सहारे से। इसके साथ ही साथ उन्होंने राजनीति का भी जिक्र किया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बातें विपक्ष के गठबंधन INDIA पर भी बोली जा रही हैं। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हुआ है और 26 दल मिलकर UPA से डॉट वाले इंडिया बन गए हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी की अगुवाई में NDA गठबंधन में 38 दल शामिल हैं। ऐसे में जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगातार हार झेलनी पड़ रही है, उसके बाद तो ये बातें सच ही दिखती हैं कि झुंड बना लेने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। अब यहाँ सवाल ये है कि विपक्ष क्यों लगातार मोदी के सामने फेल हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण समझना होगा। तो चलिए महाभारत के दो चरित्र के हिसाब से आपको समझाते हैं कि डॉट वाले इंडिया और NDA गठबंधन में क्या फर्क है। महाभारत के दो चरित्र को देखिए, एक दुर्योधन, दूसरा अर्जुन। दुर्योधन जो हर दिन हर एक से सलाह लेता था, कभी कर्ण की बात उसे सही लगती थी, कभी मामा शकुनी की, तो कभी पिता की। इन सब के बीच ना वो किसी की सलाह पर अमल कर पाता, ना ही अपना फैसला कर पाता। दूसरी तरफ थे अर्जुन, वो अपने आप को लेकर फाइनल थे, यानी श्री कृष्ण जो कहेंगे वही उन्हें करना है। नतीजा दुनिया के सामने आया, दुर्योधन मारा गया, अर्जुन विजयी हुए। कुछ यही हाल है विपक्ष का। यहाँ हर कोई सलाह देने वाला है, नाराज होने वाला है, अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ केवल एक व्यक्ति है जिसका नेतृत्व सर्वमान्य है और उसकी बातें ही उसके साथियों के लिए फाइनल हैं। मतलब डॉट वाले गठबंधन इंडिया में हर कोई अपना चला रहा है, तो वहीं NDA गठबंधन में मोदी की बात ही फुल एंड फाइनल है, जिसका रिजल्ट सामने है। 2019 और 2014 की जीत इस बात को प्रूफ करती है। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम 16 मई को घोषित किए गए थे। NDA गठबंधन के खाते में कुल 336 सीटें आई थी, जिसमें बीजेपी की 282 सीटें थी। UPA गठबंधन ने 60 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस की 44 सीट थी।
कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के साथ एनसीपी, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां थी, लेकिन जीत नहीं नसीब हुई क्योंकि सलाहकार बहुत थे। फिर 2019 का चुनाव आया, चुनाव हुए, परिणाम आए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। एनडीए की फिर जीत हुई, यूपीए धराशायी हुई। 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम, एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 353 सीटें आईं, जिसमें बीजेपी की 303 सीटें थी। यूपीए गठबंधन ने 91 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस की 52 सीटें थी। लगातार 2 बार यूपीए गठबंधन मोदी के सामने फेल हुआ तो सबके रास्ते अलग हो गए, लेकिन 2024 से पहले अब एक बार फिर से सब एकजुट हो गए हैं। यूपीए गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है, जिसमें डॉट लगा हुआ है, जिसमें 26 दल शामिल हैं। हालांकि ये सब एकमत हो पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वहां अकेले लड़ने का वो दम भर रही है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी, राजस्थान में कांग्रेस। तो फिर वही सवाल, एक साथ आकर झुंड तो बना लिया, क्या मोदी का सामना ये कर पाएंगे? क्योंकि INDIA गठबंधन में सलाहकार ज्यादा हैं, जबकि एनडीए में केवल मोदी की बात फुल एंड फाइनल है। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? मोदी पर डॉट वाला इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा या केवल एक ये झुंड रह जाएगा और नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।